हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं। आपका अपने चैनल ब्लूम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है। आरपीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है और अभी अभी वैकेंसी निकली है 3-4 दिन पहले, और अभी हमारी एग्ज़ाम डेट भी आरपीएससी ने जारी कर दी है कि फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड के पीएसआई की जो वैकेंसियाँ निकली थी अभी अभी, उनकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गई है कि भाई कौन से महीने में, आगे कितने दिनों में आपके एग्ज़ाम होने वाले। यानी आरपीएससी ने जो टारगेट गवर्नमेंट ने हमें दिया है, जो लक्ष्य हमें मिला है कि हमें टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पीएसआई, जो भी कुछ बनना है, और आरपीएससी ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो टाइम दिया है वो दोनों ही क्लियर हो चुकी। अब हमारा टारगेट भी क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है, और आरपीएससी ने बता दिया कि कितनों दिनों में बनना है। इसी हिसाब से फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो गई हमारी। देखो, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो गया। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है 31/5/2026 से 31/5 यानी मई से, लास्ट मई से शुरू हो गया और हाफ जून तक, 16 जून तक हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम 12/7 से 2026 से लेकर 18/7/2026 तक, यानी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, और उसके बाद से हमारे पास जो भी टाइम है उसी में आरपीएससी ने वही टाइम ऐसा लिया जो छुट्टियों में भी है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा टाइम बता दिया कि हमें ये तैयारी करनी है और इतने दिनों में करनी है। अब देखो, हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है। गवर्नमेंट ने वैकेंसी जारी कर दी, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने बनाई कि 2025 में वैकेंसी आई थी, उनका एग्ज़ाम हो चुका है। सेकंड ग्रेड का अभी सितंबर में है, और अभी तो फिर से नई वैकेंसी आ गई। तो जो पैटर्न बदला है वैकेंसी का, एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से हमें उसी पैटर्न को पकड़ते हुए तैयारी भी करनी है। हर साल वैकेंसी आने लग गई। अभी जो वैकेंसी आ रही है उसके हिसाब से ऐसा ही लग रहा है कि हर साल वैकेंसी आएंगी। तो हमें ये सबसे अच्छा मौका है कि हमारे पास, कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर साल वैकेंसी आती है तो अपनी प्रिपरेशन ज़ोरदार से करनी है। अभी देखो, फर्स्ट ग्रेड की भी आ गई, सेकंड ग्रेड की भी आ गई, थर्ड ग्रेड की भी आ गई। थर्ड ग्रेड की रिट लेवल की आ चुकी है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस हिसाब से फर्स्ट लेवल की आ चुकी है, सेकंड लेवल की नहीं आई है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई, सेकंड ग्रेड की आ गई, थर्ड ग्रेड की आ गई। तो अब हमें कंफ्यूज हो रहा है कि हम किसकी तैयारी करें। वैकेंसियाँ तो सारी आ गई, अब हमारा मन भटक रहा है कि थर्ड ग्रेड कर लें, सेकंड ग्रेड कर लें, फर्स्ट ग्रेड कर लें, और दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी एग्ज़ाम है। इस कन्फ्यूज़न को हम खुद ही दूर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी एक तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, या जो भी टीचर आपको बता रहा है वो टीचर भी तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर लग चुके हैं वो आपको बता रहे हैं। हम तो बता देंगे, लेकिन तैयारी तो स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से करनी है। उसकी कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से करनी है, क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हम फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन चॉइस हमें अपने हिसाब से करनी है कि हम किसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की, हम जो सिलेबस दिया हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं कि नहीं, उसको पूरा कवर मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी आ चुकी। देखो, जिसके पास अभी बीएड की हुई है वो सीधी सी बात है थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड करेगा। थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस लगभग सेम है। अभी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं सितंबर में, ठीक है। अभी सितंबर से एग्ज़ाम चल रहा है, सेकंड ग्रेड का अभी हुआ नहीं है और वैकेंसी आ चुकी है। तो उसके हिसाब से देखो, सेकंड ग्रेड के जो बंदे लग रहे हैं उनके आगे कोई मतलब कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम फ़िलहाल है। उसके बाद आप थर्ड ग्रेड का जो जनवरी में है आप वो देंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का लगभग सिलेबस सेम है। थोड़ा सा अलग है, वो हो जाता है कवर, लेकिन लगभग सेम है। तो जनवरी में जो थर्ड ग्रेड का है वो दोगे, और आगे ही आपका जुलाई में आपका फिर से एग्ज़ाम है, किसका, सेकंड ग्रेड का। तो आप उसकी तैयारी, सेकंड ग्रेड वालों के सामने कोई ऑप्शन मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जिसको सेकंड ग्रेड बनना है, क्योंकि उनका अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है, उनका ये एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाए, इसी में मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से अगर कोई रह जाता है तो उसके सामने फिर से अगली जुलाई में सेकंड ग्रेड आ रही, तो एक साल फिर से उसको अच्छा सा मौका मिल रहा है, वो अपनी तैयारी रेगुलर रखें और
जुलाई तक अपनी सेकंड ग्रेड के लिए। बीच में जनवरी में थर्ड ग्रेड का आ रहा है तो उसमें आप अपना वो भी दें। थर्ड ग्रेड का जो अभी चल रहा है उसका देखो फर्स्ट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। हालांकि वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट ने निकाली हमें तो वही स्वीकार है, हमारे कहने से ना बढ़ती है ना घटती है। तो फर्स्ट लेवल की वैकेंसी आ चुकी है। अब फर्स्ट लेवल वाला वैसे करें। थर्ड ग्रेड वाला जो है जिसको हम रिट मेन बोलते हैं वो अपनी तैयारी लगातार रखें। उनके सामने देखो थर्ड ग्रेड और मैंने कहा बताया अभी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस लगभग सेम है, तो उनके सामने आगे जुलाई में जो है वो सेकंड ग्रेड का भी आ जा रहा है। बीएड करने वाले सेकंड ग्रेड का भी भर सकते हैं, तो वो जुलाई में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अपनी कैपेसिटी देखो कि ये नहीं है कि मेरे पास क्वालिफिकेशन है तो मैं उसी की तैयारी करूँ, नहीं। आप कितना सब्जेक्ट को कवर, जैसे सेकंड ग्रेड के कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड का कर रहे हो, तो आपका सब्जेक्ट मेन होता है। आपका अपने सब्जेक्ट पे फोकस होना चाहिए और सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। उसके साथ हमें जीके वाले पोर्शन भी होने चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में क्या है कि उसमें कई सब्जेक्ट आते हैं। जीके वाले में आते हैं जैसे 12-13 सब्जेक्ट आते हैं। उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी आते हैं, तो इतने सब्जेक्ट पे भी हमें कमांड होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत मायने रखता है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें 40% वाला रूल है, तो 40% नंबर लाने हमें ज़रूरी होते हैं। उसके लिए सारे सब्जेक्टों को कवर करना होता है। सेकंड ग्रेड में 2-3 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ऐसे करके उसमें इंडिया लेवल की भी आती है। तो देख लो अपने हिसाब से कि हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं कि नहीं, हम इंडिया की पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी। और राजस्थान का तो हम एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान जीके तो आनी है। और सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट भी सेम होता है, जैसे किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश सब्जेक्ट, इसमें भी फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट अपना सेकंड ग्रेड में भी और सब्जेक्ट अपना फर्स्ट ग्रेड में भी। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो सब्जेक्ट अपने आप सेकंड ग्रेड का हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड का कर रहे हो तो सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड का भी लगभग कवर हो जाता है। जीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे जीके में फर्स्ट ग्रेड में 12-13 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है कि मैं कितने सब्जेक्ट कवर सकता हूँ, और कवर करना नहीं मतलब उस पर एक कमांड बना सकते हैं, पूरी तरह अच्छी तरह याद कर सकते हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए हम पूछ लें, ये सब होना चाहिए। और 1 साल का टाइम है, अभी जुलाई चल रही है और आगे जुलाई में सेकंड ग्रेड का है और हाफ जून में फर्स्ट ग्रेड का है। ये आपके सामने देख लो, ठीक है। और सब जीके फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो बंदे हैं वो भी कर सकते हैं। एपी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वाले देखो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले वही तैयारी करते हैं जो बंदे गवर्नमेंट जॉब में, लगभग, मैं पूरे नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ लगभग वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं जो लगभग गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। उनके सामने जैसे ये होता है, जैसे सेकंड ग्रेड का लगा, उनकी नेट क्लियर हो रही है, ठीक है, उनकी नेट भी क्लियर हो रही है, वो जॉब में भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये है कि भाई हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उन्हें जॉब की कोई टेंशन नहीं है, जॉब ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे हैं 10% बना लो, मान लो कि जो जॉब नहीं लगी है लेकिन फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर। और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत अच्छी तैयारी होती है, गवर्नमेंट की सबसे टीचर लाइन में एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो इसके साथ देखो फर्स्ट ग्रेड की अपने आप हो रही है, सेकंड ग्रेड की हो रही है, सब्जेक्ट ही बता रही हूँ मैं। उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो सब्जेक्ट है किसी भी लगा लो, अगर आप ज्योग्राफी का कर रहे हो तो ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार हो रहा है, सेकंड ग्रेड के लिए हो रहा है। और जीके थोड़ा सा थर्ड पेपर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वो अलग होता है। उसके लिए जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में ओनली थर्ड पेपर में राजस्थान जीके आती है, जैसे राजस्थान करंट, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, ये सब होता है। तो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है और आप अपने हिसाब से देखो, टीचर आपको गाइड कर रहा है, आप उसके हिसाब से भी देख लो कि सबसे मेन है कि आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, कॉन्फिडेंस कहाँ है, आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप थर्ड ग्रेड में देख रहे हो, अपने आप को सेकंड ग्रेड में देख रहे हो, या आप अपने फर्स्ट ग्रेड में देख रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है, जैसा आप अपने आप को देखोगे आप उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लोगे। और ये 6 महीने की 8 महीने की तैयारी लगातार कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, लगातार कॉन्फिडेंस के साथ।
ये नहीं है कि 2 महीने ये थर्ड ग्रेड पढ़ लिया, 2 महीने सेकंड ग्रेड पढ़ लिया, 2 महीने फर्स्ट ग्रेड पढ़ लिया। ऐसे करने से कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये 8 महीने जो भी 2026 की जुलाई तक एग्ज़ाम हो चुके होंगे और ये जुलाई तक हमें लगातार पढ़ना है। पढ़ना नहीं मतलब एक लगातार कठोर मेहनत जिसको हम बोलते हैं वो हमें करनी है। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम फर्स्ट ग्रेड में बन गए तो फर्स्ट ग्रेड का करें, पूरा फोकस फर्स्ट ग्रेड पे। अगर सेकंड ग्रेड बनना चाहते हो तो पूरा फोकस सेकंड ग्रेड पे। 2 नावों में सवार होकर कभी भी पार नहीं जाया जा सकता। आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करो, गाइडेंस ले लो सबकी, टीचर्स की या अपने आसपास जो भी आपको अच्छा लगता है, बंदा जिस पे आप विश्वास करते हो उससे ले लो, लेकिन खुद का डिसीजन लें। सलाह ले सकते हो, डिसीजन आप खुद का ही होगा, वो ही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। अब इसमें आप देख लो अपने आप को कहाँ देख रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में देख रहे हो, थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे से हम मेरा एक प्लान है, आप कमेंट में बताना कि मैं फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इन दोनों का सिलेबस सब्जेक्ट वाला, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मैं ये चाहती हूँ जो जितना जीके मैं तैयार कर रही हूँ या जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ मैं उनकी वीडियो बनाऊँ और यहाँ पे मैं अपना टाइम टेबल और रणनीति समझ लो या जो एक टारगेट बना के चलूँ कि डेली की एक हिंदी और एक जीके वाला 2 वीडियो में डालने की कोशिश करूँ। देखो हो सके तो मैं 2 डालूँगी, वरना मेरा ये है कि मैं एक वीडियो तो डाल लूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा सब्जेक्ट में और क्या पढ़ा। डेली सब्जेक्ट की नहीं डालूँगी तो एक दिन जीके और एक दिन सब्जेक्ट की डालने की कोशिश करूँगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। अपने चैनल का नाम ब्लूम एजुकेशन है, यूट्यूब चैनल ब्लूम एजुकेशन है। ठीक है, धन्यवाद।